फ्रेंड एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। अभी इससे पहले हमने ये हमारी जो पोएम है द ट्रीज़, इसका सेंट्रल आइडिया लिखा था और उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। अब जो ये हमारी पोएम है, इसके जो स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और ये स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हिंदी एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसमें से जो पुटअप किए गए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के आंसर हम जो है इसमें पढ़कर देंगे। तो स्टेंजा 1 है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these night will be full of trees by morning, the trees inside are moving out into the forest। जो वृक्ष हैं वो इस समय जो घरों के अंदर मौजूद थे, जो वृक्ष समय घरों के अंदर मौजूद थे, वो जंगलों की ओर बाहर जाना शुरू हो गए हैं, जाने लगे हैं। जो वृक्ष इस समय घरों में मौजूद थे वो बाहर जंगलों की ओर जाने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, ये जो द ट्रीज़ हमारी पोएम है, ये जो इसके द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वृक्षों के माध्यम से, ये दिया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अब बाहर जो समाज है उस समाज में उन्होंने कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया है, समाज के समस्त कार्यों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। पहले महिलाएं समाज में बाहर नहीं निकल पाती थीं, वो जो समाज था महिलाओं से खाली हुआ करता था, वो महिलाओं को घरों में कैद करके रखा जाता था। तो वृक्षों के जरिए महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए संदेश दिया जा रहा है। तो जो द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो वृक्ष इस समय घरों में बंद थे, हुआ करते थे, कैद हुआ करते थे, उन्होंने जंगलों की ओर जाना शुरू कर दिया। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वे जंगल जो अब तक बिल्कुल खाली हुआ करते थे, अर्थात जो समाज अब तक जो है महिलाओं से खाली हुआ करता था, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था, इस समय महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती चली जा रही हैं। समाज में सब जगह महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेंट हाइड, जहाँ पर वृक्षों में कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जंगल में वृक्ष नहीं थे और वृक्ष ना होने के कारण पक्षियों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। नो इंसेंट हाइड, कोई पक्षी, कोई जो कीड़ा मकोड़ा था वो भी उसके अंदर छिप के नहीं बैठ सकता था। क्यों? क्योंकि जो है ये जो जंगल थे वो वृक्षों से इस समय खाली हो चुके थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और जो सूर्य था वह भी, उसके लिए भी छिपने के लिए उनकी छाया नहीं थी, वृक्षों की छाया नहीं थी। सूर्य के छिपने के लिए भी वृक्षों की छाया नहीं थी, क्योंकि जब जंगल में वृक्ष होते हैं तो उस समय जब हम वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो सूर्य अपने आप को वृक्ष की छाया के पीछे छिपा लेता है। तो इसलिए ये लाइन कही गई है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, वह वृक्ष जो अब तक रात्रि में भी खाली हुआ करते थे, इस समय विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाय मॉर्निंग, अब आने वाले समय में जो सुबह होगी उस सुबह में वह पूरी तरह से जंगल पेड़ों से भर जाएगा। तो ये संदेश वृक्षों के माध्यम से समाज को दिया जा रहा है कि इस समय जो महिलाएं हैं वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी हैं और समस्त कार्यों में प्रतिभाग करती चली जा रही हैं। समाज के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं सब में महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। अब इस स्टैंजा पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज़, ट्रू है अथवा फॉल्स है। तो बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज़, सुबह के समय क्या हो जाएगा, सुबह होते ही जो जंगल हैं वो वृक्षों से भर जाएंगे। तो सत्य है अथवा गलत है? तो हाँ, ट्रू है, जैसा कि हमने लास्ट पंक्ति में पढ़ा था। ये क्वेश्चन नंबर 2,
द ट्री आर, बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, आउट इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ जा रहे हैं, वृक्ष जो हैं वो कहाँ की ओर निकल रहे हैं, किधर की ओर बढ़ रहे हैं, मूविंग या ग्रोइंग, मूविंग, तो हमने कहाँ पढ़ा था, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यही लाइन लिखी हुई है और इसमें जो ब्लैंक में सही चीज़ है वो भरनी है, और ये मूविंग आएगा यहाँ पर, तो मूविंग यहाँ पर हम भर देंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर यही है, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ, और फिर यहाँ पर भी जो है एक ब्लैंक छूटा हुआ है और इसकी जो है हम ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो इसका उत्तर में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, व्हेन द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो क्या होगा, जब जो है जो जंगल है वो पूरी तरह से वृक्षों से सुबह तक भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सन रेज, ब्लैंक दिया हुआ है, बी लोस्ट इन शैडोज, कैन नॉट या मस्ट नॉट, तो इसके उत्तर में देखेंगे, सन रेज कैन नॉट बी लोस्ट इन शैडोज, इसमें जो है हम कैन नॉट ले लेंगे, सन रेज कैन नॉट बी लोस्ट इन शैडोज। तो इस तरह से ये जो हमने स्टैंजा नंबर 1 है इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका स्टैंजा नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अगला हम स्टैंजा देखेंगे। थैंक यू।